नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य में आज पड़ताल उस राज की जो दावा करता है कि हिमालय की वादियों में ही भगवान शिव का एक ऐसा धाम है जहां अमरनाथ जैसा ही शिवलिंग खुद ब खुद बन जाता है। भारत के किस इलाके में है भगवान शिव का एक दूसरा अमरनाथ धाम और वहां कैसे होता है ये बर्फीला चमत्कार, आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव। कोई इन्हें भोलेनाथ कहता है तो कोई शंकर, कोई महेश कहता है तो शिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेवों में मुख्य देव हैं, जिनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट विराजमान है और जटाओं में गंगा रहती है। गले में आभूषण के तौर पर नाग की माला रहती है और हाथों में डमरू। शिव किसी आसन पर विराजमान नहीं होते, वो तो सिंह की छाल पर ध्यान लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को कैलाश निवासी माना गया है, यानी बर्फीली चोटियों में उनका वास है। गिरिजा यानी माता पार्वती है, जिनको हिमालय की बेटी बताया गया है। ओम नमः शिवाय। यानी भगवान शंकर का सफेद बर्फ से गहरा नाता है। इसीलिए हर साल भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी बनकर प्रकट होते हैं पीर पंजाल पर्वतमाला पर, जिसकी पूरी दुनिया पूरी आस्था के साथ पूजन अर्चन करती है। लेकिन क्या हिमालय की इन्हीं वादियों में भगवान शंकर बर्फानी रूप में कहीं और भी प्रकट होते हैं? क्या हिमालय की इन्हीं वादियों में कहीं दूसरा अमरनाथ भी बसता है? क्या ये शिवलिंग भी बाबा बर्फानी की तरह ही चमत्कारी है? क्या ये शिवलिंग किसी गुफा में बनता है या फिर खुले आसमान के नीचे? क्या ये शिवलिंग हर साल एक ही समय पर एक ही जगह पर बनता है या फिर अपनी जगह बदलता है? इसी आस्था की खोज पर निकली हिमालय की वादियों में न्यूज नेशन की टीम और मंजिल थी हिमाचल प्रदेश का मनाली अंजनी महादेव का मंदिर। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक तौर से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन तो आपने किए होंगे, लेकिन हम आपको एक और शिवलिंग जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बनता है उसके भी दर्शन करवाएंगे और ये बनता है हिमाचल प्रदेश के मनाली में। क्या रहस्य है इस पूरे शिवलिंग बनने का और किस तरह से ये पूरा शिवलिंग जो है प्राकृतिक रूप से बनता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आस्था के इसी सफर की शुरुआत हुई हिमाचल के हिल स्टेशन मनाली से। मनाली की मनोरम बर्फबारी के बीच चलते चलते हम आ पहुंचे सोलंग वैली में। सोलंग नाला में इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। सफेद बर्फ चादर से पूरा का पूरा सोलंग वैली ढका था और यहाँ आने वाले सैलानी कुदरत के इस करिश्मे का जमकर मजा ले रहे थे। प्राकृतिक
तौर से बनने वाले शिवलिंग तक पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हुई है और बर्फ भी जो रास्ते में है वो आपको दिखती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो पहाड़ों पर भी बर्फ है और वहीं पर वो महादेव जो शिवलिंग है वो वहीं पर है, उसका मंदिर वहाँ पर है जहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से जो बनता है, तो उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। लेकिन हम तो आस्था के एक चमत्कार की पड़ताल पर निकले थे जो दावा कर रहा था कि हिमालय की इस वादी में भगवान शंकर का वैसा ही चमत्कार दिखता है जो अमरनाथ में हर साल प्रकट होता है। मनाली से शुरू हुआ सफर अब खत्म हो चुका था क्योंकि सोलन नाले से महादेव के उस चमत्कारी लोक तक पहुंचने के लिए केवल 2 किलोमीटर की जटिल चढ़ाई करनी थी। लेकिन आसमान से गिरी सफेद आफत ने इस चढ़ाई को काफी मुश्किल बना दिया था। बर्फ में 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम पहुंचे हैं अंजनी महादेव। आप सामने सबसे पहले हम आपको अंजनी महादेव यानी कि जो शिवलिंग है उसके दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है जो फिलहाल 10 से 15 फीट तक अभी तक बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि जब तक शिवरात्रि आएगी तो इसकी हाइट जो है 30 से 35 फीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर सीधा ऊपर वहां से झरना है और झरने से जो बर्फ नीचे गिरती है उसी के कारण जो है वो शिवलिंग जो है यहाँ पर बनता है। बर्फ की इस फिसलन भरी जोखिम भरी चढ़ाई को पार कर आखिर हम उस जगह पहुंचने वाले थे जहां तक पहुंचना यहां आने वाले हर महादेव भक्त का सपना होता है। एक ऐसी जगह जहां हर साल बनने वाला हिमलिंग हर किसी को चौंकाता है। हमारी मंजिल हमारे एकदम पास थी, लेकिन आस्था बार बार सवाल कर रही थी महादेव के इस धाम का, इस रहस्य का अमरनाथ से क्या नाता है। अमरनाथ में तो भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, इसीलिए वहां हिमलिंग बनता है। तो फिर वैसा ही हिमलिंग मनाली के अंजनी देव में क्यों प्रकट होता है। अंजनी महादेव के ये मंदिर तो अमरनाथ से काफी नीचे है, फिर भी यहाँ अमरनाथ से भी बड़ा शिवलिंग बनना कोई चमत्कार नहीं तो क्या है। क्या इस हिमलिंग के पीछे भी भगवान शंकर और माता पार्वती का कोई और रहस्य छिपा है जो अमरनाथ की कहानी की तरह ही चमत्कारी है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका है। इन्हीं सवालों के साथ हमारी पड़ताल घूमी इस मंदिर के नाम के साथ जुड़ी उस कथा की ओर जो अंजनी महादेव के हिमलिंग के दर्शन से सदियों पहले पुराणों में जिंदा है। भगवान शिव शंकर के इस धाम से एक बहुत पुरानी मान्यता जुड़ी है। माना जाता है यहीं भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के जन्म के लिए माता अंजनी ने शिव आराधना की थी और ये कहानी इस मंदिर की खोज से भी काफी परीक्षा लेने पर आमादा थी। इसीलिए हमने भी अपने पैर उठाए और 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पर बढ़ चले। सोलन नाला से थोड़ा ऊपर ही हर साल प्रकट होने वाली आस्था हमारे सामने थी और हमारे सामने था भोले शंकर का वो पवित्र मंदिर जहां हर साल की तरह ही मौजूद था एक कुदरती स्वयंभू शिवलिंग। ये वो शिवलिंग जो कुदरत से मिले हिम यानी बर्फ से बना है। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर हिमालय की एक चोटी पर दिखने वाला एक ऐसा आकार जो लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जहां हर साल सर्दियों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जहां एक कठिन सफर तय करके शिव दर्शन को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है।
अब हम उस शिवलिंग तक पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं महज कुछ ही दूरी पर जो है अब शिवलिंग है और आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर कुछ चढ़ाई है और बर्फ़ से पूरा का ये पूरा पहाड़ जमा हुआ है और लोग जो हैं वो बैठकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो बैठकर जो है नीचे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और ऊपर शिवलिंग है। लोग दर्शन करने के लिए जो है वहाँ पर जा भी रहे हैं और दर्शन करके लोग वापस भी आ रहे हैं। तो अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और फिर आपको दर्शन करवाएंगे शिवलिंग के कि किस तरह से ये नेचुरल तरीके से ये बनता है। महादेव 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 महादेव। अमरनाथ के जैसे बनने वाले इस शिवलिंग के बिल्कुल सामने हम थे और अपनी आंखों से भगवान महादेव के इस चमत्कार का हम एहसास कर रहे थे। तापमान का पारा शून्य के नीचे था, जहां पानी जमकर बर्फ बन रहा था। लेकिन इसी बर्फ के हिमलिंग के नीचे आस्था का एक और राज छिपा था, जिससे भगवान शिव, माता अंजनी और भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार भगवान हनुमान का सीधा सीधा रिश्ता जुड़ा हुआ था। जहाँ अंजनी महादेव का जो शिवलिंग है वहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको उसके दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर करीब करीब ये 20 फीट तक शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो झरना वहाँ से बह रहा है और ऊपर आइसिकल्स जो बर्फ़ जमी हुई है क्योंकि यहाँ तापमान जो है वो काफ़ी कम है और उसी की वजह से जो ऊपर से पानी गिरता है, कहते हैं ये कि 12 महीने तक ये झरना ऐसे ही चलता रहता है और इस शिवलिंग पे गिरता है। यानी कि जो बर्फ़ का जो शिवलिंग बना है इसके नीचे एक और शिवलिंग है जो जहाँ पर तपस्या की गई थी अंजनी माता के द्वारा और महादेव की, और उसके बाद जब हनुमान ने उनको मांगा था तो हनुमान पैदा हुए थे, तो ये तपस्या स्थल के रूप में भी ये जाना जाता है। यहाँ पर इस बर्फ़ के नीचे जो है वो शिवलिंग है और ये ऊपर से जो पानी गिरता है उसकी वजह से जो है ये शिवलिंग का आकार यहाँ पर लेता है। यहाँ आने वाले भक्तों का एहसास, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा बार बार ये बता रही थी कि शिव तो शंभु हैं। उनका आशीर्वाद, वरदान और दर्शन मिल जाए तो ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। शिव तो कण कण में है और जो इस बात को नहीं मानता ये उनके लिए प्रमाण है, क्योंकि हिमालय की वादियों में लाखों ऐसे झरने इसी ऊंचाई के हैं। वहां कभी भी हिमलिंग का निर्माण नहीं होता। ये चमत्कार अमरनाथ और अंजनी महादेव के इस धाम में देखने को ही मिलता है। ओनली मूवीज में, वीडियोस में देखा मैंने, बट यहाँ का सीन बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वजह से अमरनाथ की यात्रा ही कर रहे हो। बाबा अमरनाथ की तरह ही यहाँ पे शिवलिंग है, पर यात्रा में बड़ा अनुभव आया। अगर बाबा अमरनाथ के दर्शन, मिनी अमरनाथ के दर्शन करने तो यहाँ कर सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ये जन्नत है। मैं तो बेंगलुरु से आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है तो अरे यार मैं सपने देख रहा हूँ कैसा है। एक ये तो अमरनाथ, तो खुद अमरनाथ नहीं देखा हूँ, लेकिन ये अमरनाथ देख के मैं धन्य हो चुका हूँ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ धाम की मान्यता कहती है कि इसी गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमृत के ज्ञान की कथा सुनाई थी। इसीलिए अमरनाथ की गुफा में हर साल एक प्राकृतिक हिमलिंग बनता है। लेकिन आखिर अंजनी महादेव का वो कौन सा पौराणिक रहस्य था जो बर्फ के हिमलिंग के नीचे सदियों से दबा था? क्योंकि इस धाम की मान्यता भी हमारे सामने थी। चमत्कार को कठिन रास्तों को पार कर हम सामने महसूस कर रहे थे। अब जवाब ढूंढना था तो बस उस पौराणिक रहस्य का, जो इस धाम को केवल पवित्र ही नहीं बनाती बल्कि चमत्कारी भी बना देती है। और इसी कड़ी में हमारी पड़ताल मुड़ी पुराणों में कहीं उस कथा की ओर जिसमें त्रेता युग का जिक्र था, भगवान राम का जिक्र था, उनके परम भक्त हनुमान का जिक्र था और जिक्र था उन माता अंजनी का, जिनके नाम पर ही इस शिवधाम का नाम अंजनी महादेव था। शिव का धाम सामने था, धाम में होने वाला चमत्कार सामने था। अब जवाब जानना था उस पौराणिक सूत्र का
जो बताता था कि मनाली में इस हिमलिंग का कौन सा धागा माता अंजनी, भगवान शिव और 11वें रुद्र भगवान हनुमान को एक साथ बांधता है। हिमालय पर हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली पर्वत श्रृंखला जो 12 महीने हड्डी गला देने वाली ठंड में लिपटी रहती है, जहां रुई के फाहों की तरह आसमान में बादल छितराए रहते हैं। जिन घाटियों में कदम कदम पर शिव का एहसास होता है, उसका सबसे पुराना इतिहास कब मिलता है ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन इस हिमलिंग का एक सिरा त्रेता युग से जरूर जुड़ा माना जाता है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहा जाता है कि जो अंजनी माता थी उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और शिवजी महाराज की, और उसी के बाद जो है उन्होंने हनुमान को यहाँ पर प्राप्त किया था, और उसी के बाद यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है और इसीलिए इसको अंजनी महादेव का नाम भी दिया गया है। धार्मिक पुराण में कपिराज केसरी के जिस राज स्थान की ओर इशारा मिलता है वो हिमालय की यही धरती रही होगी। पौराणिक मान्यता कहती है कि भगवान हनुमान की माता अंजनी पहले स्वर्ग की अप्सरा पुंजस्थला थी, फल को मैं खा जाऊं। जिनको ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा था, जहां उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। दोनों ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव दोनों की आराधना से काफी प्रसन्न हुए और समाज कल्याण के लिए 11वें रुद्र अवतार का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पवन देव की सहायता से माता अंजनी के गर्भ में अपने अंश का प्रवेश कराया और माता अंजनी ने हनुमान को जन्म दिया, जिन्होंने न केवल भगवान राम की सहायता की बल्कि माता सीता ने उन्हें अमर अजर रहने का वरदान भी दिया। यहाँ जी माता अंजनी ने जी त्रेता युग में तप किया जी, जब महादेव जी ने उनको हनुमान जी के रूप में पुत्र हुए ना जी, उसके लिए आशीर्वाद दिया था जी कि भाई ये माता अंजनी की तपोभूमि है, इसलिए ये शिवलिंग हर साल 3 महीने बर्फ रूप के दर्शन होते हैं और 9 महीने पिंड रूप में दर्शन होते हैं। विज्ञान कहता है कि ये शिवलिंग एक झरने के नीचे है। सर्दियों में जब झरने का पानी ठंड की वजह से बर्फ बन जाता है तो ये शिवलिंग के आकार में जम जाता है और शिवलिंग का आकार ले लेता है। इसीलिए यहाँ 9 महीने पत्थर के शिवलिंग और 3 महीने अमरनाथ की तरह बर्फ के हिमलिंग के दर्शन होते हैं। विज्ञान कहता है कि ये तापमान का खेल है, लेकिन बर्फ केवल शिवलिंग आकार में ही क्यों जमती है? आसपास भी कई झरने हैं, उनसे ऐसा चमत्कार क्यों नहीं देखने को मिलता? हिमालय में तो करोड़ों झरने हैं, वहां साल भर बर्फ जमती है, तो फिर वहीं शिवलिंग क्यों नहीं बनता? आस्थाई से भगवान शिव का चमत्कार और माता अंजनी के तपस्या का फल मानता है, जिसे देखने के लिए दशकों से कठिन रास्ता पार कर हनुमान और शिव भक्त यहाँ आते रहते हैं। बढ़िया लगा दर्शन करके, बढ़िया लगा, इधर का मजा आया, बहुत मजा आया। तो जिस तरह से कहा जाता है कि अमरनाथ में भी एक प्राकृतिक तौर पे शिवलिंग बनता है, यहाँ पर दूसरा शिवलिंग बनता है। हाँ, इधर भी दूसरा शिवलिंग मतलब ये भी बहुत ही बढ़िया है, वो भी अच्छा है, ये भी पर उससे भी अच्छा है। क्या कहना है आपका? ये मंदिर बहुत अच्छा है। शिवलिंग के दर्शन किए आपने? हाँ, क्या किया? एक अनोखा ही अनुभूति था जी। अच्छा, ठीक है। क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अगर अमरनाथ और अंजनी महादेव में बर्फ का हिमलिंग बनता है तो क्या ऐसा ही चमत्कार दुनिया के और भी पर्वतीय चोटियों की गुफाओं में मिलता है? ये जानने के लिए हमारी तफ्तीश घूमी बर्फ की गुफाओं की ओर। हिमाचल के अंजनी महादेव का अजूबा हमारे सामने था, बर्फ का शिवलिंग हमारे सामने था, लेकिन अब हमारे सामने एक सवाल भी था।
सवाल ये कि क्या दुनिया में और भी ऐसे स्थान हैं जहां कुदरती तौर पर ऐसी घटना होती हो? सर्दियों में जब पूरे पहाड़ के पहाड़ बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, हिमालय की चोटियां सफेद बर्फ से ढक जाती हैं, तो एक झरने के नीचे भी चमत्कार होता है। एक अनजान स्रोत से पानी की धार बहती रहती है और बर्फ बनकर जमती रहती है। धीरे धीरे पानी हिमलिंग का आकार ले लेता है, जो शिव भक्तों के लिए आस्था का धाम बन जाता है। एक ऐसा हिमलिंग जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका जिक्र 12 ज्योतिर्लिंगों में भी नहीं आता, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंजनी पर्वत पर मिलता है, उसे पूजने कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। कुदरत के अलग अलग ऐसे ही अजूबे दुनिया में दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल जाते हैं। न्यू मैक्सिको के ग्रांट के पास ये गुफा बनी है बांडेरा ज्वालामुखी के फटने से। बताते हैं कि 10,000 साल पहले ज्वालामुखी फटने से यहाँ मीलों लंबी सुरंग बन गई। वक्त के साथ आग ठंडी पड़ती गई और बर्फ के गुफा में तब्दील होती गई। हैरानी की बात यह है कि न्यू मैक्सिको का तापमान चाहे जितना बढ़ जाए, इस गुफा के अंदर का तापमान 31 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। अब ये पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुका है। कुदरत का हैरान कर देने वाला एक अजूबा मिलता है रूस में। रूस की कुंगुरु गुफा 6 किलोमीटर लंबी है और इसमें बर्फ के हैरान कर देने वाले कुदरती आकार दिखते हैं। ये गुफा हर किसी को हैरान करती है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस गुफा में 70 झीलें हैं और इसमें बर्फ पाए जाने का कोई राज नहीं है। चीन, रूस, मैक्सिको की तरह एक अजूबा दिखता है अंजनी महादेव के मंदिर में, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है और जो धरती पर भी साफ साफ दिखता है। रहस्य में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।